जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आइए आज हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करेंगे। पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कर सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 8 आयत में ऐसे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। तो प्रियो, हम जानेंगे पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के विषय में जानते नहीं हैं। पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या होगा। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को इस तरीके से सोचते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा मैं गिर जाऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा तब मैं होश में नहीं रहूँगा, तब पवित्र आत्मा आएगा तब बहुत से अनेक परिस्थितियाँ मेरे जीवन में उतराव चढ़ाव होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। ये कौन सी सामर्थ के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। जब एक इंसान पवित्र आत्मा पाता है तो पवित्र आत्मा उस बंदे को बुराई, पाप, अंधकार से निकलने की हिम्मत और शक्ति देता है। पवित्र आत्मा जब अंदर आता है तो बुराई जितनी भी होती है उसे बाहर जाना पड़ता है। आपने इस वचन को क्या अपने जीवन में इस तरह से तुलना की है। आप हो सकता है अनेकों बार आराधना में गिरे होंगे, लेकिन जब गिरते हो और उठते हो, उठने के बाद वही पुराने काम होते हैं। फिर क्या आया आपके अंदर? पवित्र आत्मा आया। मैं नहीं मानता इस बात को कि आपके अंदर गिरने के बाद फिर पवित्र आत्मा आ गया और फिर वही पुराने काम। नहीं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। सामर्थ्य क्या करता है? सामर्थ्य किस बात का सामर्थ्य? ये कि तुम गवाह बन जाओगे। किस बात में गवाह? पहले बुरा काम करते थे, अभी भलाई के अंदर गवाह हो। पहले शराब पीते थे, अब शराब नहीं पीते, इस बात में गवाह हो। पहला जुआ खेलते थे, अब जुआ नहीं खेलते, इस बात में गवाह हो। पहले घर में पत्नी के साथ लड़ते थे, अब नहीं लड़ते। पहले पति के साथ लड़ते थे, अब नहीं लड़ते, तो आप गवाह हैं। इस बात में गवाही बन जाएगी। चोरी, निंदा, छल, कपट, ईर्ष्या, वाद विवाद, बुराई, क्रोध, विरोध, इन चीज़ों को यदि आपके जीवन से निकलता हुआ आप देखा है तो आपने पवित्र आत्मा निश्चय पाया है। आप पवित्र आत्मा के साथ गवाह हो। सत्य का आत्मा आपने पा लिया है। बहुत से लोग गिरते हैं, गिरने के बाद वही पुराने काम। आप आराधना करते हैं, नाच कर आराधना करते हैं, फिर भी जब आराधना बंद कर देते हैं तो वही पुराने काम। तो आपने कौन सा आत्मा पाया है? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे और पृथ्वी के छोर से छोर तक गवाह ठहरोगे। यदि तुम गवाह अपने बुरे कामों को त्याग कर अभी तक प्रभु के गवाह नहीं बने हो तो पवित्र आत्मा का सिद्धांत जानो। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम जीवित गवाह बन जाओगे। यदि जिस बंदे के अंदर पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा का सिद्धांत है पवित्र करना। पवित्र करना, जितनी बुरी बातें हैं उन सब से मनुष्य को पवित्र करता है पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा का काम ही ये है कि पवित्र करना। यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आप पवित्र बनेंगे और सब बातों में पवित्र बनेंगे। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे इस वचन से अगुवाई किया, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा के विषय में जाना, पवित्र आत्मा इन्हें सहायता करे और अंदर से पवित्र करे और सारे गंदे विचारों को यीशु नाम में बाहर निकाले और पवित्र करके परमेश्वर तेरी हजूरी में रखे। तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीहा के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय।